हैदराबाद के एलबी नगर में गिग वर्कर्स की हड़ताल के बाइस कशीदगी की सूरत हाल पैदा। अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर और ऑटो ड्राइवर्स ने एलबी नगर के करीब अपनी गाड़ियां खड़ी करके एहतजाज किया। इसके पेश नजर रिंग रोड और सागर रिंग रोड पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। एहतजाजी तंजीमों ने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात पर तवज्जो न दी तो वो वज़ीर आला की रिहाइशगाह के घेराव करेंगे। तेलंगाना में जारी एसआईआर इंदराज मुहिम के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी अपना एसआईआर फॉर्म भरकर मुतल्लिका बीएलओ के हवाले किया। इस मौके पर उन्होंने आवाम से अपील की वो एसआईआर के अमल को संजीदगी से लें, क्योंकि अगर किसी का नाम दर्ज ना हो तो इसका वोट मुतासर होने का इम्कान। वज़ीर आला ने मुकामी अवामी नुमाइंदों को भी हिदायत दी कि वो लोगों में इस अमल से मुतल्लिक ज्यादा से ज्यादा आगाही पैदा करे ताकि कोई भी अहल वोटर इंदराज से महरूम न रहे। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुबैना तौर पर आमदनी से ज्यादा असासों के मामले में टीजी रेडको के डिप्टी इंजीनियर मुत्यम वेंकटा रामन्ना के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। एसीबी की टीमें डीएसपी माजिद अली खान की निगरानी में हैदराबाद के माधापुर में वाक़ रिहाइशगाह समेत 10 से ज्यादा मुकामात पर बैक वक्त तलाशी ले रहे। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई मुबैना गैर मुतनासिब असासों के केस के सिलसिले में की जा रही, जबकि मजीद तफसीलात का इंतजार है। तेलंगाना के जिले करीमनगर के भगत नगर इलाके में आधी रात एक सनसनीखेज डकैती की वारदात। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 8 नामालूम मुसल्लह अफराद बुजुर्ग अजमत अली के घर में जबरदस्ती दाखिल हुए, उन्हें और उनके अहले खाना को बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया और घर में मौजूद नकदी और जेवरात लूट कर फरार। मुतासरा खानदान का दावा कि मुलजिमान तकरीबन 15 लाख रुपए नकद और 60 तोले सोना ले गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमान की तलाश और वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। अंदर लाने के बाद में मेरे पाँव बांध दिए, ऐसा हाथ बांध दिए और मुंह पे कपड़ा बांध दिए। फिर ये होने के बाद में मेरी फिर बीवी के साथ में ऐसे करा। तेलंगाना के जिले नलगुंडा के तिपड़ती मंडल के इंदलूर गांव में बिजली की मुसलसल बंदिश के खिलाफ किसानों ने सब स्टेशन के सामने शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने तिपड़ती नुकरीकल सड़क पर गाड़ियां खड़ी करके रास्ता बंद कर दिया। किसानों का कहना बिजली की कटौती के बाइस धान की नर्सरियां सूख रही, जबकि बिजली महकमे के एहलकार ना तो दस्तयाब होते हैं और न ही फोन कॉल्स का जवाब देते हैं। एहतजाजी किसानों ने वजीर कोमटी रेड्डी से फौरी मदाखलत करते हुए बिजली की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। మాత్రం ఈ సంవత్సరాల ఈ కారు మొత్తం ఇస్తలేడు కరెంటు तेलंगाना की भोंगिर से कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट जमला किरण कुमार रेड्डी ने मुतालबा किया पार्लियामेंट को जमहूरी अंदाज में चलाया जाए और नीट पेपर लीक मामले पर तफसीली बहस कराई जाए। उन्होंने मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का भी मुतालबा किया। रुकने पार्लियामेंट ने तलबा पर मुबैना लाठीचार्ज की तहकीकात और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से पार्लियामेंट में वजाहत देने का भी मुतालबा किया। उनका कहना था कि अगर राहुल गांधी की जानिब से पेश किए गए मुतालबात पूरे किए जाएं तो कांग्रेस पार्लियामेंट की कार्रवाई खुश असलूबी से चलाने में ताउन करेगी। ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారు బాధ్యత తీసుకొని రాజీనామా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది। రెండోది ఈ పేపర్ లీక్ల మీద డిస్కషన్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది హౌస్ లో। దీని విషయంలో లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ కి సమయం ఇచ్చి మాట్లాడించాల్సిన అవసరం ఉంది। ఒకవేళ అది మాట్లాడిచ్చే ఉంటే గత సెషన్ నుంచి ఈ రోజు ఈ యొక్క ప్రధానమంత్రి ఇంటి దగ్గర ధర్నా చేయాల్సిన పరిస్థితే వచ్చేది కాదు। మూడో అంశం వచ్చి మొన్న 20వ తారీఖున आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कांग्रेस और बीजेपी के एहतजाज के दौरान कशीदगी पैदा हो गई। म्यूजियम रोड पर वाक़ कांग्रेस दफ्तर के करीब दोनों जमातों के कारकुन आमने सामने आ गए और मुबैना तौर पर झंडों के डंडों से एक दूसरे पर हमले किए। बीजेपी कारकुनों ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि पुलिस ने मदाखलत करते हुए बीजेपी रहनुमाओं को रोक लिया। यह एहतजाज राहुल गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस की कॉल और उसके जवाब में बीजेपी के एहतजाज के दौरान पेश आया।
महाराष्ट्र के नासिक में बाएं बाजू की जमातों के हामियों ने दिल्ली में सीजेपी की क़यादत में जारी एहतजाजी तहरीक की हिमायत में मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने रैली निकाली, नारेबाजी की और अपनी मुख्तलिफ मुतालिबात के हक़ में आवाज़ बुलंद की। एहतजाज के दौरान शिरकाने दिल्ली में जारी तहरीक के साथ यकजहती का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालिबात पर संजीदगी से गौर करने की अपील की। पुलिस की निगरानी में एहतजाज पुरअमन तौर पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। हर सांगतो ज्योती बालावा ज्ञानाचा उदिवा। बिहार के दानापुर में सैलाबी इमदाद और कुदरती आफात से निपटने के मौजू पर एक खुसूसी सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें गवर्नर बिहार सैयद अताउर हसनैन ने आफात से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। नुमाइश में सैलाब, ज़लज़ले और दीगर हंगामी हालात के लिए जदीद डिजास्टर मैनेजमेंट और रेस्क्यू आलात पेश किए गए। तकरीब के दौरान NDRF और SDRF के माहिरीन ने तकनीकी सेशंस मुनक़्क़िद किए, जबकि भारतीय फौज ने जदीद सैलाबी इमदाद और रेस्क्यू आलात का अमली मुजाहरा भी देखा। आमतौर पे यहाँ बहुत फ्लड आते हैं, सैलाब आते हैं, बाढ़ आती है। उसको सामना करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। आजकल के आपदा प्रबंधन में कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो तैयारी है। ये नहीं कि सिर्फ रिस्पॉन्स करें, मगर तैयारी के साथ रिस्पॉन्स करें। मैं कोची में भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सदर्न रेडियंस 226 के तहत समंदर में हेलीकॉप्टर हादसे की सूरत में बचाव की खुसूसी मशक़ का इनेकाद किया। 4 रोज़ा इस कसीर मुल्की बहरी तरबियती मशक़ में 26 ममालिक के 254 नुमाइंदे शरीक। इस मशक़ का मकसद समंदरी सलामती की तैयारियों को बेहतर बनाना, मुख्तलिफ ममालिक की बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन और पेशा वाराना हम आहंगी को फ़रोग़ देना। भारतीय बहरिया का कहना है कि ये मशक़ ख़ित्ते में समंदरी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की जानिब एक अहम कदम है। We are showcasing our training facility in terms of egressing out for air crew or for egressing out of a ditched helicopter or an aircraft to board the life raft till the time they are finally winched up by the rescue helicopter. कर्नाटक के चित्रदुर्गा में आवारा कुत्तों के हमलों में 4 कमसिन बच्चे शदीद जख्मी हो गए। ये वाक़यात चिल्लागुड्डा और नेहरू नगर इलाक़ों में पेश आए, जहां 5 से 6 साल उम्र के बच्चे घरों के बाहर खेल रहे थे या ट्यूशन से वापस आ रहे थे। जख्मी बच्चों को फौरी तौर पर ज़िला अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी। वाक़े के बाद वालिदैन और मुकामी अफराद ने सिटी म्यूनसिपल कौंसिल के दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए आवारा कुत्तों के बढ़ते मसले पर शहरी इदारे और ज़िले इंतज़ामिया की मुबैना गफलत के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। ओडिशा के फूलबनी से ताल्लुक़ रखने वाले फनकार एन प्रत्योष कुमार चौधरी ने सरसों के दानों से रथ यात्रा के 3 इंतहाई नन्हे रथ तैयार करके मुनफरिद फन का मुजाहरा किया। सबसे बड़े रथ की ऊंचाई सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर। फनकार ने बताया कि उन्होंने तकरीबन 300 सरसों के दानों की मदद से 6 दिन की मेहनत के बाद ये शाहकार तख्लीक किया, जिसे वो दुनिया का सबसे छोटा रथ करार देते हैं। प्रत्योष को उम्मीद है कि उनका ये मुनफरिद फन कौमी और बैनुल अक़वामी रिकॉर्ड बुक्स में जगह बनाकर आलमी सतह पर पहचान हासिल करेगा। रथ मैंने बनाया है, ये मैंने सरसों के बीज से बनाया है। इसका एक पुराना स्टोरी है, जहाँ पर जगन्नाथ जी को पहले नीलमाधव बोलते थे, जो एक गुफा में उन्हें छुपा के रखा गया था। जो सवर राजा थे उन्होंने छुपा के रखा था। तो एक ब्राह्मण थे दैतापति, जो उन्हें खोजने गए थे, तो उन्होंने यही सारे सरसों के बीज रास्ते में डाले थे, जो अंकुरित होके उन्हें रास्ता बाद में उन्हें पता चला। सो दिस इज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मानसून की ताख़ीर और गैर यकीनी बारिशों ने धान की काश्तकारों की तशवीश में इजाफा कर दिया। किसानों का कहना है कि अगर खुश्क मौसम तवील हुआ तो फसल की पैदावार मुतासिर हो सकती है और महंगी आपाशी पर इन्हिसार करना पड़ेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक 20 जुलाई रियासत में मामूल के मुकाबले में 23% कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जबकि मशरक़ उत्तर प्रदेश में बारिश की कमी 33% तक पहुँची। इसके बावजूद किसानों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मानसून बेहतर होगा और उनकी फसल को बचा लेगा। मानसून इस बार बहुत कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा संभावना है आने की। अगर भगवान अच्छी मानसून आ गई तो अच्छी पैदावार होगी। जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन टेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।